आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 12 से रिलेटेड है। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे रिलेशन के बारे में कि रिलेशन में हम लोग पढ़े थे क्लास 12 का टॉपिक कि रिलेशन में हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और उसके बाद ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में पढ़े थे। और ये जाने थे कि अगर कोई रिलेशन आर अगर तीनों प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है, रिफ्लेक्सिव को, सिमेट्रिक को एंड ट्रांजिटिव को, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या कहते थे? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आज का जो मेरा क्लास है वो उसी इक्विवेलेंस क्लास पर आधारित कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग देखेंगे और समझेंगे। जो बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है वो हाईलाइटेड क्वेश्चन आपको हम बताने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखेंगे और वीडियो में बने रहेंगे और समझने का कोशिश करेंगे ताकि आपको ये क्लास 12 के जो बोर्ड में पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे उसको बनाने में आपको सहूलियत होगा, आसानी से बना सकते हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपके सामने हम लिख दिए हैं। क्लास 12 हुआ, फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है रिलेशन। आइए क्वेश्चन होगा कि लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन एंड आर बी द रिलेशन। ये रिलेशन है, रिलेशन इन एल डिफाइंड एज आर इक्वल टू एल ऑर्डर पेयर L1 L2 सच डैट L1 इसको पैरेलल बोलते हैं, पैरेलल L2 मतलब आपको L एक सेट है जो XY प्लेन में जितने तरह के लाइन होंगे सारे लाइन के इक्वेशन है, सारे लाइंस के सेट को बोलते हैं L। उसके बाद उस पर R एक रिलेशन डिफाइन किया गया है इन सेट L पर, इस तरह से कि इसमें R में लिखा है L1 L2 सच डैट L1 पैरेलल L2। अब हमको सो डैट करके दिखाना है कि सो डैट कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। R क्या है? एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, किस पर? तो इन सेट L बोल सकते हैं। एंड डिफाइन द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4। यानी आपसे अगला इसमें एक पार्ट जोड़ दिया है कि उस लाइन का सेट का इक्वेशन बताइए जो इस लाइन के पैरेलल होगा, यानी y इक्वल टू 2x प्लस 4 के। तो हम जैसा कि जानते हैं क्लास 11 से कि अगर दो लाइन पैरेलल होगा तो दोनों का स्लोप क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, दोनों का स्लोप आपका इक्वल होता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर y इक्वल टू mx प्लस c में यहाँ पर 2 इसका स्लोप है, तो इसका जो सेट हम लिखेंगे बस यहाँ पर कांस्टेंट को सिर्फ बदल देंगे। तो क्या करेंगे? हम कहेंगे वहाँ पर कि द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4 इज, तो यहाँ लिख देंगे y इक्वल टू 2x प्लस c, कॉमा दे के लिख देंगे c बिलोंग्स टू r या k बिलोंग्स टू r। यानी यहाँ पर कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है 4 के अलावा, कुछ भी दे सकते हैं, वो लाइन इसके पैरेलल यानी स्लोप खाली मैच करना चाहिए। क्लियर है? आइए सबसे पहले हम इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने चलते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ से सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम पहले क्लियर कर लेते हैं। तो कहेंगे यहाँ पर हियर जो आपका L है वो L क्या है? द सेट ऑफ ऑल लाइंस का है, लाइंस इन XY प्लेन। तो XY प्लेन यानी XY प्लेन में है। एंड हमारा जो R है रिलेशन वो दिया हुआ है ऑर्डर पेयर L1 L2 सच डैट L1 पैरेलल आपका L2 है फॉर ऑल L1 L2 बिलोंग्स टू L। यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे, आप L लिखेंगे। ठीक है, अब आइए टू प्रूव डैट। क्या प्रूफ करना है आपको? तो प्रूव डैट करके हमको बताना है टू प्रूव डैट कि R इज अन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है, इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट L, यानी सेट L पर इसको इक्विवेलेंस रिलेशन हमको दिखाना है। अब आइए नाउ सबसे पहला, जैसा कि आप जानते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले रिफ्लेक्सिव दिखाना पड़ेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एवरी लाइन पैरेलल टू इटसेल्फ। कैसे? तो जानिए, प्रत्येक लाइन अपने साथ या तो 0 डिग्री का एंगल बनाएगा अगर उस पर कोइंसाइड कर जाए तो, या 180 डिग्री का बनाएगा। तो हमारा दो लाइन के बीच का अगर मान लीजिए डिस्टेंस जो है 0 हो जाए, तो आप जानते हैं ना दो पैरेलल किसको बोलते हैं? पैरेलल का मतलब होता है कि दो लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। तो जब दोनों लाइन एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाए, कोइंसाइड कर जाए, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? 0 हो गया। डेट मीन्स इसीलिए एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ हम बोलते हैं, यानी प्रत्येक लाइन अपने आप के समांतर होंगे। इसको पैरेलल को हिंदी में समांतर बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ से कहेंगे कि since every line is parallel to itself यानी प्रत्येक लाइन अपने आप के समांतर होता है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि देयरफॉर मेरा जो L1 है वो पैरेलल है L1 फॉर ऑल L1 बिलोंग्स टू L।
यानी जितने भी L1 है वो L में बिलोंग्स करता है। अब आइए, जब L1 पैरेलल L1 हुआ तो हम बोल सकते हैं L1 ऑर्डर पेयर L1 बिलोंग्स टू R, ये R में बिलोंग्स करेगा। फॉर ऑल L1 जो होगा बिलोंग्स करेगा L में। तो देखिए हमारा इस L1 का L1 से रिलेशन हुआ फॉर ऑल L1 बिलोंग्स टू L के लिए। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव, R आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, R इज रिफ्लेक्सिव। चलिए पहला प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर। दूसरा पॉइंट में क्या दिखाना रहता है बताइए? दूसरा में आपको सिमेट्री दिखाना है। तो हम यहाँ से लेट कर लेते हैं कि लेट L1 ऑर्डर पेयर L2 बिलोंग्स टू R फॉर ऑल L1 L2 बिलोंग्स टू सेट L में है। ठीक है, हमने मान लिया यहाँ पर। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अगर L1 L2 का ऑर्डर पेयर R में है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होगा कि मेरा जो L1 है वो पैरेलल है L2 के, फॉर ऑल L1 L2 बिलोंग्स टू L। अब आइए, अब देखिए इस बात को कि अगर L1 L2 के पैरेलल है, ठीक, तो हम इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि L2 L1 का पैरेलल है। तो हम इसको ऐसे कहेंगे कि L2 इज पैरेलल टू L1 फॉर ऑल L1 L2 बिलोंग्स टू L। अब आइए, L2 L1 के पैरेलल है तो हम क्या लिख सकते हैं? डेट इम्प्लाइज L2 L1 बिलोंग्स टू R फॉर ऑल L1 L2 बिलोंग्स टू L, L में बिलोंग्स करेगा। अब बताइए हमने क्या माना था? हम माना था कि L1 L2 बिलोंग्स टू R। हमने क्या दिखाया? L2 L1 बिलोंग्स टू R। तो ये किसका प्रॉपर्टी है? सिमेट्री का प्रॉपर्टी है। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर R इज सिमेट्री, R आपका सिमेट्री हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़िए नेक्स्ट थर्ड नंबर। देखिए तीसरा पॉइंट हम लोग यहाँ ले लेते हैं। अब हम इसमें R को रिफ्लेक्सिव सिमेट्री दिखा दिए। अब चलते हैं हम लोग ट्रांजिटिव के लिए। तो हम लोग कहेंगे यहाँ से लेट कर लेंगे, तो हम लेट कर देते हैं, कहेंगे लेट L1 L2 बिलोंग्स टू R एंड देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया? L1 और L2 लिया, तो लास्ट कहाँ पर हुआ? L2 पर। तो आगे बढ़िए, तो हम यहाँ से बोलेंगे कि L2 L3, ठीक है, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल L1 L2 L3 बिलोंग्स टू सेट L। मतलब हम जो L1 L2 L3 लिए वो L का लिए। ठीक है, अब आइए हम इसको लिख सकते हैं डेट इम्प्लाइज L1 पैरेलल L2 एंड L2 पैरेलल L3। और देखिए क्या किए, हमारा L1 L2 R में है, इसका मतलब हुआ कि L1 पैरेलल L2 होगा। फिर हमने यहाँ लेट किया है कि L2 L3 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब L2 L3 के पैरेलल है। अब समझिए कि L1 L2 के पैरेलल है आपका और L2 जो है L3 के पैरेलल है। अगर इसको डायग्राम से देखा जाए तो ऐसे समझिए कि मान लीजिए L इसको हम मान लेते हैं कि L1 लाइन है, ये आपका पैरेलल खींच देते हैं। सपोज कीजिए L2 लाइन है और एक तीसरा लाइन हम यहाँ ले लेते हैं। देखिए ये L3 लाइन है। तो गौर कीजिए, अगर L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है दोनों, तो मान लीजिए L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल। अगर इसमें से L2 को हटा दे तो निश्चित रूप से आपका L1 जो है किसके पैरेलल होगा? बोलिए L3 के। तो हम बोल सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं कि डेट इम्प्लाइज L1 पैरेलल L3 फॉर ऑल L1 L2 L3 बिलोंग्स टू सेट L, यानी L में बिलोंग्स करेगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि डेट इम्प्लाइज L1 ऑर्डर पेयर L3 बिलोंग्स टू R, ठीक है, फॉर ऑल L1 L2 L3 बिलोंग्स टू सेट L में बिलोंग्स करेगा। अब बताइए हमने क्या माना था? हमने माना था कि L1 L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 L3 बिलोंग्स टू R, और दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में कॉमन आपका L2 है। हमने L2 को हटा के क्या दिखा दिया कि L1 L3 बिलोंग्स टू R। तो किसका प्रॉपर्टी है? ये ट्रांजिटिव का प्रॉपर्टी है। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव, तो R आपका ट्रांजिटिव हो गया। अब हम कहेंगे कि 10 R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव कॉमा सिमेट्रिक सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है,
सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव। अब आइए तो हम बोल सकते हैं हेंस आर इज अन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट एल, यानी एल सेट पर इक्विवेलेंस रिलेशन। ये प्रूव्ड हो गया इसका कहानी। अब आइए यहाँ पर हम प्रूव्ड लिख देते हैं ताकि आप समझेंगे। पहला पार्ट कंप्लीट, जो कहा था आपको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखा था। अब सेकेंड पार्ट कहा था तो उसके लिए कहेंगे अल्सो द सेट है सेट ऑफ ऑल लाइन्स related to the line y इक्वल टू क्या दिया हुआ आपका, तो 2x प्लस 4 इज, तो हम लोग वही लिख देंगे y इज इक्वल टू 2x प्लस सी, कॉमा देके c बिलोंग्स टू r, यानी कोई कांस्टेंट होगा रियल नंबर, यहाँ पर कांस्टेंट वेयर, या ऐसे लिख दीजिए c बिलोंग्स टू r। ये हो गया इसका आंसर। यहाँ पर r कांस्टेंट के लिए बताता है, रियल नंबर के लिए, कोई भी रियल नंबर हो सकता है उसके लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन था जो कि बोर्ड में पूछता है, उसको आपको देख लीजिए, इसको बना लीजिएगा इसको अच्छा से। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपके सामने जो क्वेश्चन है रिलेशन पर, ठीक है। वो एक क्वेश्चन ये है कि लेट ए इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन द गिवन प्लेन, मतलब ए जो है वो ऑल ट्रायंगल्स का सेट को हम ए मान लिए हैं, एंड आर माने हैं ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2, यानी डेल 1 डेल 2 सच दैट डेल 1 जो है वो सिमिलर है डेल 2 के, फॉर ऑल डेल 1 डेल 2 बिलोंग्स टू सेट ए। तो हमें बताना है, टू प्रूफ करना है, प्रूव दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए, मतलब आर को इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है सेट ए पर। ये ठीक उसी तरह से है जो हम पहला क्वेश्चन पहले वीडियो में डाले थे कन्ग्रुएंसी वाला, तो उसमें आपको बोले भी थे कि अगर जहाँ पर हम कन्ग्रुएंसी दिए हैं वहाँ पर आप सिमिलर देके कीजिएगा। तो वही क्वेश्चन है, आइए उसको भी आज करके हम लोग दिखाते हैं कि आखिर कन्ग्रुएंसी सिमिलरिटी का क्वेश्चन हमारा किस प्रकार बनता है, ठीक है। देखिए रिलेशन दिखाना, तो हम सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में कहेंगे हियर ए इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन द गिवन प्लेन, यानी एक प्लेन में जितने तरह का ट्रायंगल हो, एंड हमारा जो आर है वो लिख देते हैं यहाँ से कि आर इक्वल टू ऑर्डर पेयर डेल 1 कॉमा डेल 2 सच डैट कि डेल 1 जो है वो सिमिलर है आपके डेल 2 के, फॉर ऑल डेल 1 कॉमा डेल 2 बिलोंग्स टू सेट ए। अब हमें क्या प्रूफ करना है, तो लिख देते हैं टू प्रूफ डैट, हमें प्रूफ करके बताना है, टू प्रूफ डैट कि आर इज अन इक्विवेलेंस रिलेशन, आर क्या होगा आपका, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा ऑन सेट ए, सेट ए पर ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ये आपको दिखाना है। ये क्वेश्चन था, उसका ही सॉल्यूशन है। अब आइए, अब यहाँ से नाव देके हम लोग शुरू करते हैं। पहला, जैसा कि आप जानते हैं कि आर को इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि एवरी ट्रायंगल इज होगा आपका सिमिलर टू इटसेल्फ, यानी प्रत्येक त्रिभुज अपने आप के समरूप होते हैं। तो हम लोग उसी बात को अंग्रेजी में लिखने जा रहे हैं यहाँ से कि सिंस एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, यानी मतलब प्रत्येक ट्रायंगल अपने आप के सिमिलर होते हैं, ठीक है, लिख दिए। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर जो डेल 1 है वो सिमिलर होगा डेल 1 की, फॉर ऑल डेल 1 बिलोंग्स टू सेट ए। अब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि मेरा जो डेल 1 का ऑर्डर पेयर डेल 1 के साथ होगा वो बिलोंग्स करेगा आर में, फॉर ऑल डेल 1 बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ये डेल 1 का डेल 1 के साथ हो गया सेल्फ रिलेशन। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि देयरफॉर आर इज ए रिफ्लेक्सिव, आर क्या हुआ आपका, रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम दूसरा पॉइंट की ओर बढ़ते हैं यहाँ से, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में हमें क्या दिखाना है, सिमेट्री दिखाना है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं यहाँ से, देखिए लेट डेल 1 कॉमा डेल 2 जो है वो बिलोंग्स करेगा आर में, फॉर ऑल डेल 1 कॉमा डेल 2 बिलोंग्स टू सेट ए।
अब बताइए हमने क्या माना, हमने माना है कि डेल वन डेल टू आर में है। इसका क्या मतलब, अगर डेल वन डेल टू आर में, इसका मतलब डेल वन सिमिलर होगा डेल टू के, तो हम बोल सकते हैं डेट इम्प्लाइज डेल वन सिमिलर है डेल टू, ठीक है, फॉर ऑल डेल वन कॉमा डेल टू बिलोंग्स टू सेट ए। अब आइए डेल वन किसके सिमिलर है, डेल टू के, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि डेट इम्प्लाइज डेल टू सिमिलर डेल वन होगा फॉर ऑल डेल वन कॉमा डेल टू बिलोंग्स टू सेट ए। तो आपने डेल टू डेल वन को सिमिलर कर दिया, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा हम लिख सकते हैं कि डेल टू ऑर्डर पेयर डेल वन बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल डेल वन कॉमा डेल टू बिलोंग्स टू सेट ए। तो हम क्या लेट किए थे, इसमें हम लेट किए थे कि डेल वन कॉमा डेल टू आर, और हमने दिखाया क्या, डेल टू कॉमा डेल वन बिलोंग्स टू आर, यानी जो माने थे जैसे उसका उल्टा हम दिखा दिए थे। किसका प्रॉपर्टी, ये सिमेट्री का प्रॉपर्टी है। तो हम बोलेंगे यहाँ से कि देयरफॉर आर इज सिमेट्री। हमारा आर क्या हो गया, सिमेट्री हो गया, आर इज सिमेट्री। अब आइए तीसरा प्रॉपर्टी पर हम लोग चलते हैं जो कि ट्रांजिटिव का बताता है। अब आइए देखिए तीसरा प्रॉपर्टी क्या दिया है, हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि लेट डेल वन कॉमा डेल टू बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ देखिए हमारा क्या क्या लिया हम, डेल वन डेल टू, तो स्टार्ट अंत यहाँ पर हुआ डेल टू से, स्टार्ट करेंगे डेल टू से, तो क्या लिखेंगे एंड यहाँ से कि डेल टू कॉमा डेल थ्री बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल डेल वन कॉमा डेल टू कॉमा डेल थ्री बिलोंग्स टू सेट ए, यानी डेल वन डेल टू डेल थ्री ये सेट ए का है। अब आइए अब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि अगर डेल वन ऑर्डर पेयर डेल टू आर में है, इसका मतलब कि डेल वन सिमिलर होगा, तो हम बोलेंगे डेल वन सिमिलर होगा डेल टू, एंड यहाँ डेल टू डेल थ्री आर में है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि डेल टू सिमिलर डेल थ्री होगा, तो हम बोलेंगे डेल टू सिमिलर डेल थ्री, दिखा दिए। अब आइए डेल वन डेल टू के सिमिलर है और डेल टू डेल थ्री के सिमिलर है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि हमारा जो डेल वन है वो सिमिलर होगा डेल थ्री के, ठीक है। फॉर ऑल लगा दीजिए यहाँ पर, फॉर ऑल डेल वन डेल टू डेल थ्री बिलोंग्स टू सेट ए। अब आइए हमने क्या लेट किया था, हम लेट किया था कि डेल वन डेल टू बिलोंग्स टू आर एंड डेल टू डेल थ्री बिलोंग्स टू आर, और हमने क्या दिखाया यहाँ पर, डेल वन सिमिलर डेल टू। तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि डेल वन ऑर्डर पेयर डेल थ्री बिलोंग्स टू आपका आर फॉर ऑल डेल वन कॉमा डेल टू कॉमा डेल थ्री बिलोंग्स टू सेट ए। तो हम लेट क्या किए थे, हम लेट किए थे कि डेल वन डेल टू बिलोंग्स टू आर एंड डेल टू डेल थ्री बिलोंग्स टू आर। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन आपका दिख रहा है कि डेल टू है, डेल टू को हम हटा देते हैं तो क्या ऑर्डर आया, डेल वन और डेल थ्री। हम दिखा दिए डेल वन कॉमा डेल थ्री बिलोंग्स टू आर। तो किसका प्रॉपर्टी, ये आपका ट्रांजिटिव का प्रॉपर्टी है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, आर आपका ट्रांजिटिव हो गया। अब आइए तो हम क्या देखें, फर्स्ट में हमने क्या दिखाया, आर इज रिफ्लेक्सिव, सेकेंड में क्या दिखाया, आर इज सिमेट्री, और थर्ड में क्या दिखाया, आर इज ट्रांजिटिव। हम बोलेंगे यहाँ से कि दस आर इज रिफ्लेक्सिव कॉमा सिमेट्री, ठीक है, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव, यानी हमारा आर रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्री हुआ एंड ट्रांजिटिव हुआ। तो हम कह सकते हैं अंत में हेंस देके, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट ए, इस तरह से ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। चलिए आप इस बात पर ध्यान देंगे कि अभी तक जितना भी क्वेश्चन हुआ है, ठीक है, ये सब आपका इक्विवेलेंस रिलेशन पर आधारित है, यानी रिलेशन चैप्टर से। तो आप एनसीईआरटी बुक से या आर्ट्स बुक से जितना भी सॉल्व एग्जाम्पल और एक्सरसाइज उसको करेंगे, और जो जो दिक्कत होगा, मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे नहीं बनता है, तो आप कमेंट में हमें बताएंगे, कमेंट करके कि सर ये क्वेश्चन नहीं बना, तो हम उसका वीडियो बनाकर पुनः आपको डाल देंगे। और याद रखिएगा मैथ में प्रैक्टिस ज़रूरी है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट बनोगे, इसीलिए अपना
आर्य सवाल का हो, एनसीईआरटी का हो, जो भी बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन हो प्रीवियस ईयर्स का, उसको देख के आप बनाइए। इस पर आधारित यानी इक्विवेलेंस क्लास पर आधारित जितना भी क्वेश्चन आपको मिलता है आप मैक्सिमम क्वेश्चन करने का कोशिश कीजिए। और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है वो आप हमें कमेंट में बताएंगे कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है, ठीक है, तो बताइएगा, तो उस पर हम वीडियो बना के आपको डाल देंगे ताकि आपका हर क्वेश्चन यानी इस कंसेप्ट पर आधारित जो भी रिलेशन पर क्वेश्चन होगा सब बन जाएगा, ताकि आपको एग्जामिनेशन में खास के 12 के एग्जाम में आपको क्वेश्चन लिखने में इक्विवेलेंस पर आधारित रिलेशन पर जो भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से ईजी वे बना सकते हैं। चलिए आज यहीं तक रहेगा, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ।